नमस्कार, ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्बी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ज्योतिष से जुड़े हुए नए नए विषयों को आप सभी के सामने लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश होती है आप सभी के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, ज्योतिष विद्या के जरिए हम उन समस्याओं को दूर कर सके। इसलिए हमारी जो फोन लाइन है आप सभी के लिए खुली हुई हैं। प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद कभी भी आप हमें इन नंबर्स पर बेहिचक कॉल कर सकते हैं। और इस काम में साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में एक बार। धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी, आज किस विषय पर आप हमें जानकारी देने वाले हैं? आज का प्रोग्राम बिल्कुल बहुत ज्यादा खास है, कृपया आप लोग ध्यान दें। मैं बताने जा रहा हूँ रुद्राभिषेक का महत्व। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, मगर आज मैं बताने जा रहा हूँ वो गूढ़ रहस्य, जिसके द्वारा किस वस्तु से, किस तरह की जलीय सामग्री के द्वारा आप भगवान शिव को खुश करेंगे और उनसे किस तरह के फल की प्राप्ति होगी। जी, तो आज का ये हमारा विषय होने वाला है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका, उनसे बात करेंगे। जी प्रियंका, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आपका? हेलो जी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1579। जी, और आपके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। तो मेरा जन्म का स्थान है इलाहाबाद और समय है 5:45। जी, तो क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है पंडित जी से कि मेरी सासू माँ को ब्लड कैंसर है, उनका नाम है लीलावती और मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, तो आप मेरे को ये बताएं कि उनकी जो बात कब तक ठीक होनी है ये बीमारी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियों में पूर्ण रूप से चिकित्सा की सहायता लीजिए, चिकित्सक की सहायता लीजिए, सबसे जरूरी है। दूसरी बात, मैं साफ साफ प्रश्न कुंडली के आधार पर ये कह सकता हूँ कि परिस्थितियां ऐसा दर्शा रही हैं कि आपकी जो भी बड़ोजन हैं इनको कष्ट की संभावना तो है, मगर जिस डर का आप सामना अपने मन में कर रही हैं उसके होने की परिस्थिति मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात, अगर हो सके तो इनकी हथेली की फोटो हमें मेल करके भेजें, मगर तुरंत के लिए एक उपाय देता हूं, आप इस बात को समझ लें। शंख पुष्पी की जड़ तो कृपया उसे धूप देकर के पूजन स्थल में चढ़ा करके आप तुरंत इसे चांदी के डिब्बे में इनके सिरहाने रख दीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप तुरंत शुरू करवाएं, इसका पूजन करवाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और मृत्यु विजय यंत्र की स्थापना अपने घर में करें, इसके लिए भी पूर्ण रूप से उपाय करें। मैं बताने जा रहा था रुद्राभिषेक का महत्व। देखिए मित्रों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भगवान शिव, इनके बारे में किसी भी तरह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। शायद मेरा ये जन्म सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं होगा कि मैं उनका परिचय दे सकूं। फिर भी इस महादेव को पहली बार मेरी तरफ से बिल्कुल प्रणाम, सत प्रणाम कि इन्होंने इस सृष्टि के लिए और जो भी इस पूरे जगत के लिए जिस तरीके का कार्य करते हैं उसके लिए सत बार नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि लोगों किस तरीके से, किस चीज का रुद्राभिषेक करना चाहिए जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके। कृपया ध्यान दें, जल शिव जी को बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप जल से रुद्राभिषेक करेंगे, जनरली जल से जब रुद्राभिषेक करवाते हैं तो वृष्टि होती है, यानी कि बारिश होने की संभावना होती है। तो गांव के मुखिया जान या बूढ़े पूर्वज लोग हमारे जल से इनको रुद्राभिषेक करा के वृष्टि करवाते थे। अब बात करते हैं कुशोदक जल से। अगर आप कुशोदक जल से इनका रुद्राभिषेक करवाएंगे किसी भी योग्य ब्राह्मण से पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार, तो आपको समस्त प्रकार के व्याधि की शांति मिलेगी। अगर आप दही से रुद्राभिषेक करेंगे तो पशु की प्राप्ति होगी, यानी कि जो लोग किसान हैं वो चाहते हैं कि उनके घर में बैल हो, गाय हो, इस तरह के लोगों को दही से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। केश के रस से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और मधु से अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि तपेदिक रोग का इलाज होता है और धन प्राप्ति के लिए भी बिल्कुल शुभ है। अगर आप तीर्थ जल से या घी से अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सबसे बड़ी बात, दूध से अभिषेक करने से आपके लिए संतान प्राप्ति का पूर्ण रूप से योग बनता है। आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव को। श्रावण के महीने में हमेशा इसका खास महत्व रहेगा, मगर इसमें एक रोचक बात है, कृपया पंडित जी से जरूर पता कर लें कि शिव जी का निवास अभी कहाँ है।
क्योंकि मुहूर्त की बहुत जरूरत है रुद्राभिषेक करवाने के समय में। अलग अलग समय पर वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा, सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। सरसों के तेल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे शत्रुओं का नाश होता है और न्यायालय में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो इसमें विजय मिलती है। 70 मिले जल से आपको यहाँ पर चलन से आपको बताना रवि चाहिए। जैकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। रवि जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर ये रवि जी, आपका डेट ऑफ बर्थ हम जानना चाहेंगे आपसे। सर हमारी बिटिया है, MBBS है। हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1984। हाँ हाँ जी, और उनके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। समय 11:35 सुबह जी से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप उनके बारे में? उसका मैं डॉक्टर मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। देखिए, इनकी पत्रिका में चिकित्सक पति मिलने के योग नहीं है। मैं आपको साफ साफ जानकारी दे दूं, इनकी पत्रिका में टेक्निकल संबंधित कोई व्यक्ति इनका पति होगा। मगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मांगलिक दोष इनकी पत्रिका में लगा हुआ है पूर्ण रूप से। कृपया मांगलिक दोष की शांति कराएं, इसका पूजन कराएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा शादी में विलंब भी हो सकता है। मैं बात कर रहा था रुद्राभिषेक की, मगर उससे पहले आपको कथा सुना रहा था, और कथा बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको एक नई रोचक जानकारी मिलेगी। गांधारी, आपको पता ही है कि सभी लोग, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, लगभग 9 महीने से लेकर 10 महीने के बीच में प्रजनन क्रिया को कर लेते हैं। अब चूंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि दुर्योधन ज्येष्ठ पुत्र बन जाए, तो उन्होंने क्या किया कि चिकित्सक को बुलाया। बैदराज ने कहा कि अभी ये बच्चा पूर्ण रूप से आने को तैयार नहीं है। कारण क्या था? क्योंकि वो हाथी के बल के बराबर था। हाथी 18 महीने में एक बार गर्भधारण होता है। अब समझने की बात है, इसको निकाल तो लिया गया, मगर हाथियों का बल 100 भागों में विभक्त हो गया। इसी कारण से दुर्योधन को 100 भाई थे। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको, घड़े के अंदर इनको रख करके 8 महीने रखा गया और सूर्य की सेक दी गई। आप समझ सकते हैं, आज की डेट में भी, मॉडर्नाइज युग में भी, जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा अगर समय से पहले पैदा हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको नर्सरी में रखना पड़ेगा। नर्सरी में क्या होता है, एक लाइट की सेक बच्चे के ऊपर पड़ती रहती है। इसी बातों को समझने की जरूरत है। जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। वृंदावन से जयदीप यादव जी हमारे साथ हैं। जी जयदीप जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। सेरेन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, मैं अपने विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि प्रेम विवाह करूँ या फिर अरेंज मैरिज? ठीक है, आप पत्रिका बताएं अपनी डिटेल। 19 फरवरी 1987। ठीक है जी, आपके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। 9:25। जी, वृंदावन से बोल रहे हैं आप, मैं समझ गया। देखिए, मैं आपको साफ साफ आपको बता दूं, आपकी पत्रिका में पूर्ण रूप से प्रेम विवाह के योग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही जल्द इस प्रेम विवाह को कर भी लेंगे। मगर एक बात आपको बताता हूं, आने वाले समय में आपको कन्या के परिवार पक्ष से बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। कृपया ध्यान रखें, और हो सके तो अपनी पत्रिका के शनि और राहु की पूर्ण रूप से पूजन कराएं, उनकी शांति कराएं, बहुत जरूरी है। आपके लिए माणिक्य रत्न धारण करना जरूरी है। अब बात करता हूं कि मैं जो कथा बताने जा रहा था उसको कृपया समझ लें। अब एक दिन दुर्योधन ने प्लान बनाया और सभी भाइयों को इनवाइट किया, उसमें भीम सबको भी इनवाइट किया। उन्होंने उसे विषा युक्त भोजन खिला दिया। विष युक्त भोजन खिलाने से उसके बाद उसे गंगा नदी में ले जाकर के डाल दिया। भीम डूबने लगे, मगर वो डूबते डूबते नागलोक में पहुंच गए। नागलोकों में पहुंचने के कारण, एक तो उनके ऊपर विष युक्त होने के कारण मूर्छा आ गई थी उन्हें, सांप आकर के उन्हें डसने लगे। जब वो डसने लगे तो उन्होंने उसके विष को जो चूसा, उससे उनका जीवन वापस लौट आया। मगर जैसे ही भीम को होश आया, उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही नागों को मारना शुरू कर दिया, सारे नाग जाकर के अपने राजा वासुकी के पास गए और वासुकी के पास जाकर के उन्होंने ये कहा कि भीम ऐसे कर रहे हैं। तब नागराज वासुकी आया, उनसे प्रार्थना करके उन्होंने पातालपुरी के कुंड का पानी पिलाया, जिससे कि भीम को 100 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। देखिए, व्यक्ति प्लान क्या बनाता है, होता क्या है। याद रखिए, बिना प्राकृतिक आपदा दोष के और बिना मार्केश के किसी की भी मृत्यु संभव नहीं है। हाँ,
आपातकालीन मृत्यु भगवान शिव के हाथ में है, जो कभी भी किसी की भी हो सकती है। मेरी दोस्त है। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मैं बात कर रहा था रुद्राभिषेक की। हमें इस बात को समझनी होगी कि किस किस तरीके के रुद्राभिषेक करने से शिव जी से किस किस तरीके के फल प्राप्त होते हैं। मैंने सरसों के तेल तक आपको बताया था। मैं बताना चाहता हूँ, शक्कर मिले जल से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। रुद्राभिषेक आप में से बहुत लोगों ने करवाया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं करवाया। जिन लोगों ने नहीं करवाया है और जिन लोगों ने करवाया है, कृपया इसे हर अच्छे शुभ मुहूर्त में करवाते रहें। ये बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन को बहुत सारा शुभ फलदायक देगा। दूध से मिले काले तिल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और समस्त प्रकार के प्राकृतिक रसों से प्रभु का अभिषेक हो सकता है। प्रभु को जल सबसे ज्यादा प्रिय है, जल का अभिषेक करते रहिएगा। एक बात मित्रों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी इस बात को समझिए। हीरो नाम के एक बहुत बड़े जो भविष्य वक्ता थे, उनके क्लाइंट थे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन आपको पता है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सोचने की बात है, थॉमस एडिसन जैसा साइंटिस्ट भी एक भविष्य वक्ता का क्लाइंट था और वो उनसे सलाह लेकर के आने वाले समय में क्या करूं और क्या ना करूं। इसीलिए कहता हूं सलाहकार जरूर अपॉइंट करिए ज्योतिषी को। एक और सेवा बतलाता हूं अपने सेवा भाव के माध्यम से। बहुत से लोग मैं जानता हूं कि वो कई बार किसी चीज की मनोकामना कर लेते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आऊंगा, प्रसाद चढ़ाने आऊंगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो मैं तिरुपति बालाजी को प्रसाद चढ़ाऊंगा। और कई बार किसी कार्य के कारण, बिजी शेड्यूल के कारण आप 3-4 साल उसको डिले करते हैं। हम आपको ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर कभी भी आपके मन में ऐसा आए कि आपने जो भक्का है, जो माता को या भगवान को लेकर के जो भी अपने मन में रखा है और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कृपया हमें मेल करें। हम आपके लिए माता वैष्णो देवी में जाकर के प्रसाद आपके नाम से चढ़वाएंगे और आपको उसकी रसीद भी देंगे। जी, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। भागलपुर से अशोक जी हैं हमारे साथ। अशोक जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी। जी, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 28/9/84 है जी, और आपके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जी, समय जो है हमारा 8:20 PM है। जी, जन्म स्थान गाजियाबाद है। जी, बताएं। तो क्या प्रश्न है आपका? जी, मैंने PCS का इंटरव्यू दिया था, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं? जी, पास होने की संभावना कम है मेरी तरफ से। मैं आपको साफ साफ बता दूं, गोचर की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी आपकी पत्रिका में परिलक्षित नहीं है, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि 6 महीने के बाद पत्रिका में बड़े ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस परिस्थिति में आपको प्रयास करने में लाभ होगा। सर्व कार्य सिद्धि कवच यंत्र की स्थापना किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवा करके अपने घर में रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी एक बहुत जरूरी बात, लौंग चढ़ा करके भगवान शनि के देव के मंदिर में उसे कृपया अपने पर्स में जरूर रखें। मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग जी, यहाँ पे शैलेंद्र जी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, नंबर्स आप नोट कर लीजिए। आप प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद कभी भी हम इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान आपको हम जरूर बताएंगे। ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी के साथ साथ जाने और विद्वान पंडितों से अपने कैरियर, बिजनेस, शादी, प्रेम संबंध और जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर 24 घंटे खुले हैं। यदि आप ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट अवश्य लें। हमारे नंबर हैं 0532 2261 525, 0120 4898 500, 0542 6669 008। देखिए, बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि रुद्राभिषेक का क्या तरीका होता है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो आप सभी के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ, राजनारायण सिंह जी हैं आरा बिहार से, उनसे बात करेंगे। राजनारायण जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ मैं जानना चाहूंगी। राजनारायण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मिल रही है आपको आवाज? राजनारायण सिंह आरा बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। बस नहीं, मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो भी आप अपना सवाल पूछे फिर से। स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य के बारे में। कैसे रहेगा आगे चल के? बिल्कुल, प्रश्न कुंडली के आधार पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, अभी सिंपल सी बात है, अभी आप शायद सांस की समस्या से या छाती की समस्या से ज्यादा परेशान होंगे। आने वाले फ्यूचर में
6 महीने के अंदर में आपको पैरों में भी चोट लग सकती है। कृपया करके हड्डियों का विशेष ध्यान रखें। आपको मैं साफ साफ इस बात को बता दूं कि आपके लिए महामृत्युंजय का जाप करवाना बहुत जरूरी है। और षष्ठ भाव में इस बात को कृपया समझें, गुरु के बैठने के कारण आपको कृपया गुरु की शांति कराएं, गुरु का पूजन करवाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। काले रंग के घोड़े की नाल अगर आप काले रंग के धागे में अपने कमर में बांधें तो आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग के बारे में जब महर्षि पराशर से मैत्रेय ने पूछा कि बताइए स्त्रियां इस अवधि में कैसा विचार करेंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लक्षण। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे लक्षण दिख जाएंगे, कुछ लक्षण अभी भी दिखाई देंगे। ध्यान देने की बात है, ये सारी बातें हजारों साल पहले लिख दी गई थी। सबसे पहली बात, स्त्रियां अपने केश विन्यास पर बहुत ज्यादा खर्च करेंगी। और सबसे बड़ी बात, उनके केशों में यानी कि उनके बालों में किसी भी तरह का वह स्वर्ण चांदी जो पुराने जमाने की महिलाएं जिनसे श्रृंगार करती थी वो नहीं होगा। दरिद्र पति को ये त्याग देंगी। 12 वर्ष की बालिका भी प्रजनन करेगी कलयुग के अंतिम चरण में। ध्यान देने की बात यह है कि धन पर नारी अभिमान करेगी और परिवार में सबसे ज्यादा महत्व सास ससुर और साले और सालियों को मिलेगा। ये बताते हैं स्त्री की महत्ता को। बताता हूं पुरुष कैसे कार्य करेंगे। पुरुष धन पर गौरवान्वित होंगे और ध्यान रखने की बात है कि माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। धर्म और पुरोहितों को उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा जो सतयुग और द्वापर में मिला है। ध्यान देने की बात यह है कि कई बार पुरुष बहुत सारी कन्याओं के साथ विवाह या शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे और बनाते रहेंगे। इस तरह की बातें पुरुषों के बारे में कहा गया। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। उत्तराखंड से तलवेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। तलवेश जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हम जानना चाहेंगे। 12 जुलाई 73। आपके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। 7 बजे PM, जन्म स्थान उत्तराखंड। जी, तो प्रश्न क्या है आपका? हम नौकरी कर रहे हैं, पिछले हम 1.5 साल से प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं होता है, क्या होगा या नहीं होगा इस साल में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पत्रिका को देख करके ध्यान पूर्वक मैं कहता हूं आप इस बात को कृपया चेक करें। आपके जो बॉस होंगे उनके अल्प केश होंगे, शायद आगे से उड़े हुए होंगे। ऐसा ही व्यक्ति अपने आपकी पत्रिका से जो परिलक्षित हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उनसे कष्ट हो रहा होगा। ध्यान देने की बात यह है, शनि की पूर्ण रूप से किसी योग्य ब्राह्मण से तुरंत पूजन करा के शांति कराएं और कृपया शनि देव को तिलाभिषेक करें। बहुत जरूरी है आपकी पत्रिका में, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। ध्यान देने की बात यह है कि कलयुग के बारे में और भी जो चीजें बताई गई हो, मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। जमीन के अंदर होने वाले फल को ज्यादा खाया जाएगा, जैसे कि आलू। ओके, ध्यान देने की बात यह है, समय पर वर्षा नहीं होगी, लोगों के आपसी संबंध खत्म हो जाएंगे, दरिद्रता और नए नए रोगों का शिकार जनता को करना पड़ेगा। जनता बहुत बुरी तरह से अपने राजा के द्वारा परेशान होती रहेगी, कहीं पर सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वो बुजुर्गों के आदेश का पालन नहीं कर पाएंगी। एक बात और बताता हूं, मगर ध्यान देने की बात यह है कि समझने की बात यह है कि कलयुग में 3 चीजों को, फिर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर कहा कि हे स्त्रियों तुम धन्य हो, हे कलयुग तुम धन्य हो और हे किसान तुम धन्य हो। इन तीनों बातों का मतलब एक एक करके बताता हूं। पहली बात, सबसे पहले कलयुग को धन्य क्यों कहा गया? जो तपस्या आप 1000 वर्ष करके सतयुग में फल कमाते थे, वो यहाँ एक दिन सही भावना से हरि नाम करके मिलेगा, इसलिए कलयुग धन्य हो। स्त्रियों को धन्य क्यों कहा गया? स्त्रियों को धन्य इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग में स्त्रियां अपने पति के प्रति कर्तव्य को पालन नहीं कर पाएंगी, मगर कलयुग में जो स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यों का पालन करेगी उसे सीधा स्वर्ग नसीब होगा। और कृषक को इसलिए कहा गया क्योंकि वो अन्न का उत्पादन करेंगे और अन्न की भी सबसे ज्यादा कमी आपको इस कलयुग में मिलेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कलयुग में ऐसे देश से लोग दूसरे देश को जाएंगे जहां पर अनाज होता है, और ये परिलक्षित है। जी शैलेंद्र जी, तो आप बता रहे थे कलयुग के बारे में। बिल्कुल, मैं कलयुग के बारे में बता रहा था और यही महत्ता है कलयुग की, जहां पर आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कलयुग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसीलिए कहता हूं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, कलयुग में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस अवस्था में आपको धर्म का नाम लेने में इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। आप खुद देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आज के डेट में आपसे साफ साफ कहूं कि 5 मिनट तक भगवान के सामने बैठिए, आप विचार करके देखिएगा, 5 मिनट भी बैठना मुश्किल होगा। आपके दिमाग में नाना प्रकार के विचार, कहीं कर्ज लिए हुए हैं, कहीं ऑफिस का टेंशन आपके दिमाग में आने लगेगा। अनुभव करके देखिए, उस अनुभव से ही मैं आपको कहता हूं
कि ज्योतिषीय उपाय के द्वारा कम से कम 3 दिनों तक तो पूजन करवाइए। पूजन करवाने से व्यक्ति को फल मिलता है। यहाँ पर मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। विवाह के प्रकार, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जी शरण जी, इस पर बात करेंगे विवाह के प्रकारों पर, लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सकीना है हमारे साथ। सकीना जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे हम। हाँ सर, मेरे को पूछना ये है कि मेरे पति आर्मी में है। हाँ हाँ जी, और क्या उनका ट्रांसफर उड़ीसा में होगा क्या? आपके पति का डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए। 4/5 हाँ हाँ 80। बिल्कुल सही है। और जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जन्म का जो समय है वो 3:15 दोपहर का है जी और प्रॉपर उड़ीसा का ही है, बलरामपुर। जी जी, समझ गया मैं बात को। आप शकीना जी, मैं आपकी पत्रिका को देख करके आपको साफ साफ ये बता दूं कि आपके पति का स्थान योग परिवर्तन 8 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बहुत ही जल्द आने जा रहा है। उपाय आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। आपको करना ये है कि आप अपने पति को कहें कि जहां पर भी वो अभी रह रहे हैं, एक दीपक जलाएं और उस दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसकी बाती को कम से कम मध्य रात्रि में आधे घंटे तक देखें और इस बात की कामना करें, इस बात को मन में लाएं कि मुझे अपने घर को वापस जाना है। 11 दिनों तक ये करना है। आप पाएंगे कि इसमें आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, विवाह के प्रकार। हम सभी लोगों को इस पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में जरूर जानना चाहिए। देखिए, विवाह के 8 प्रकार होते हैं। ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। यकीन मानिए, हम लोग जितने भी तरह के विवाह करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका पहले से विधि का विधान बना हुआ नहीं था, मगर इसमें बात समझने की जो जरूरत है वो समझ लें। हम लोग प्रजापत्य रीति से विवाह करते हैं। प्रजापत्य रीति से विवाह करने का मतलब है कि आप ब्राह्मणों के सामने मंत्रों के द्वारा अग्नि के समक्ष विवाह करते हैं। अब बात करते हैं गंधर्व विवाह। आज की डेट में जो हम प्रेम विवाह करते हैं ना, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को अच्छी श्रेणी में रखा जाता है और मैं आने वाले एपिसोड में आपको जब प्रेम का एपिसोड लाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कितने हमारे सनातन धर्म के लोगों ने किस किस तरीके से प्रेम विवाह किया था और उनके प्रेम विवाह पूर्ण रूप से सफल रहे थे। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर रोकना चाहूंगी शैलेंद्र जी आपको। इलाहाबाद से भीमसेन अगले कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भीमसेन जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा सवाल, मेरा डेट ऑफ बर्थ आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जी हाँ, जी, बताएं। 1/93। हाँ हाँ जी, आपके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। इलाहाबाद। जन्म का समय? जन्म समय रात के 8:30 बजे। जी, हाँ, प्रश्न पूछिए आपका। मेरा सवाल ये है गुरु जी से कि मैं हर 2 साल में 3 साल में मेरे घर में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रॉब्लम होती रहती है। जी, मैं समझ गया इस बात को। देखिए, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ लें। आपकी पत्रिका में पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा दोष लगा हुआ है। प्राकृतिक आपदा दोष की शांति कराइए, पूजन कराइए, तभी इससे पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हमें इस बात को समझने की जरूरत है सभी लोगों को कि प्रकृति अपना ग्रास न बना ले, इसलिए प्राकृतिक आपदा दोष को पूर्ण रूप से पत्रिका में चिन्हित किया जाता है। आपको जानकारी लेकर के प्राकृतिक आपदा दोष की शांति करानी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि असुर विवाह किसे कहते हैं। एक बात समझ लें अच्छी तरीके से, अगर आप पैसे दे करके स्त्री को खरीद करके अपने घर में लाते हैं और विवाह करते हैं, उसे ही असुर विवाह कहते हैं। अगर आप उसको बलपूर्वक आप उससे शादी करते हैं तो उसे हम 50 विवाह की श्रेणी में रखते हैं। और यही सब बातें हैं। कई बार क्या होता है, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो गया और फिर उससे शादी कर लिया जाए, इसे कहते हैं राक्षसी विवाह। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, हमें हमेशा प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में लाना चाहिए। और अगर प्रेम भी कर रहे हैं तो उसे भी प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में लाएं। और अगर संभव ना हो तो गंधर्व विवाह फिर भी उत्तम है। जी, बताएं तो जी, यहाँ पर शैलेंद्र जी अब वक्त ने हमें इशारा कर दिया है और अब आ गया है समय आज का खास उपाय जानने का। देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो हमेशा ये चाहते हैं कि कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारे घर के बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होने लगते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जिद्दी होने का सबसे बड़ा प्रभाव घर से पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी ईगो क्लैश करती है आपकी बातों को मानने में। छोटा सा उपाय आपको देता हूँ। पूर्णिमा के दिन अपने घर की छत पर चांदनी रात में खीर का भोग लगाएं
और उस खीर का भोग लगा करके पूजन स्थल में चढ़ा करके सबसे पहले उस खीर का पान अपने उस बच्चे को कराएं जो जिद्दी है। आपको 11 दिनों में परिणाम मिलेगा। जी, तो ये आज का खास उपाय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप कागज कलम लेकर बैठे होंगे और उपाय आपने अवश्य नोट किया होगा। शरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट गई हैं इस एपिसोड में, क्योंकि वक्त की कमी के कारण हम बहुत सारी चीजें नहीं ले पाते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर्स जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कभी भी फोन करके उस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या भी है या आपकी कोई जानकारी है, क्वेरी है, तो वो भी आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।